नमस्कार दोस्तों, अमृत धारा न्यूज़ पर स्वागत है आपका। मैं राजेंद्र कौशल। इस समय आपको खनौरी बॉर्डर से तस्वीरें दिखा रहा हूं, जहां पर कैथल के जो किसान हैं वो हरियाणा से वो यहां पर पहुंचे। और आज जो है 21 तारीख है, जैसा कि किसानों की तरफ से ऐलान किया गया था कि 11 बजे दिल्ली कूच करेंगे। यहाँ का जायजा हमने सुबह से हम लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। और आप देखिए, अभी जो किसान कैथल से आए हुए हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। एक बार सहयोगी से कहूँगा कैमरा घुमा दो। ये सभी कैथल के किसान हैं और जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं खनौरी बॉर्डर पे। तो इनके जो मुख्य किसान नेता, उनसे मैं बात करना चाहूँगा, वो आज इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं। अभी हम बात करते हैं होशियार सिंह से, गिल से। हो गया 315 की गोली में और पर गई। तो अभी आप देखिए मेरे साथ किसान हैं होशियार सिंह गिल, जो कैथल से आए हैं। बात करना चाहेंगे ये इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, जय जवान जय किसान। होशियार सिंह जी, खनौरी बॉर्डर ऐसा बन गया जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर होता है। और लगातार सुबह से अगर यहाँ के हालात की बात की जाए तो बहुत हालात नाजुक बने हुए हैं। किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, कहीं ना कहीं बुलेट प्रूफ प्लास्टिक की गोलियां भी दागी जा रही हैं। तो आप कैथल से आए हैं हरियाणा से, तो क्या कहना चाहेंगे इस हालात में। देखिए, तानाशाह सरकार ठीक नहीं कर रही। अगर प्रधानमंत्री होता तो किसानों की आवाज उठाता, किसानों की सुनता। और खुद इसने वादे किए थे 2014 में पठानकोट की जनसभा में सबसे पहले वादा किया था किसानों के कर्जे माफ होंगे, C2+50 के हिसाब से दाम दिए जाएंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो जाएंगे। वादे तो और भी थे, चलो हमें तो अपने संबंधित वाले ही रखने दे। लेकिन अब जब पूछे तो इनके धनखड़ जी और बराड़ा जी सभी नग्न होकर प्रदर्शन करते थे। आपकी गेहूं 2700 रुपये से कम नहीं बिकेगी, क्योंकि उस टाइम 2000 का था। अगर C2+50 करे तो 2700 बैठता है, आज 3150 रुपये बैठता है। लेकिन ये कहते हैं जुमला है, ये जुमलों की सरकार है। 3 साल पहले अगर आप टेम्पो में बैठोगे, नहीं टेम्पो वाला भी 10-20 रुपये लेकर बिठाता है। इसको 3 साल पहले जहाज दिए गए, 10 लाख का कोट पर आ गया, 2-3 लाख के जूते पर आ गए, घड़ी बांधी 1.5 लाख की, जो तैयार कर दिया कॉर्पोरेट जगत ने, अडानी अंबानी ने। भाई हम जब भी सरकार बनेगी मैं तारा फायदा करूंगा। लेकिन जब तक किसान मजदूर मेरा वर्ग नौजवान किसान खुशहाल नहीं होता, मजदूर जब तक देश खुशहाल नहीं होता, वो चंद लोग क्या करेंगे। जब पीछे कोरोना में भी देश के किसानों ने ही देश को बचाया था, बिल्कुल वो तो हाथ खड़े कर गए थे। और आज तक कोई भी किसान मजदूर कोरोना से नहीं मरा। उस टाइम भी हमने बना रहे, अब करेंगे तो जहर पैदा करती है। और जहर पैदा जब अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने कह दिया था नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी को, ने तेरे देश की जान मेरी मुट्ठी में है, किसान मतलब किसान मजदूर सभी छत्ती बिरादरी की, अगर मैं गेहूं ना दूं तो पाकिस्तान के साथ समझौता कर। लेकिन फिर भी हमारे प्रधानमंत्री थे जो लाल बहादुर शास्त्री, उसने नारा दिया था जय जवान जय किसान। प्लॉटा में भी गेहूं भी बोई हमने, जो उन्होंने खाद बीज दिए वो करके आज इन पर रखने जगह को नहीं। और इसको जब 3 काले कानून करे थे, 3 काले कानून की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, अगर आप खाद बीज से ज्यादा परेशान दे तो यही रहे हैं, फैक्ट्री देने की है, ऑर्गेनिक की तरफ ले जाओ हमने और बाहर सप्लाई करो ताकि जहर मुक्त खेती हो। उसमें ठीक है, हमारी 10-15 कम हो जाएगी, हम भी इसकी चीज में राजी। लेकिन तो काम तो सरकार करेगी। जो हमारे को देवा के खाद देवा का बीज वही हो रहे हैं। हमारे जो पुराने खाद बीज थे वो तो लुप्त हो गए, जो इन्हें देते वही तो डालते हैं। लेकिन ये सब चाहते हैं वे किसान मजदूरों को खत्म करके, और कॉर्पोरेट जगत का जो ये बड़े बड़े हाईवे निकले नहीं, इनके पास आसपास जमीन रिक्वायर करके वही खेती करेंगे। जो उससे पिछला किला रिक्वायर नहीं देगा जमीन, उसकी कॉर्पोरेट जगत की चीज 20 रुपये किलो, उसकी 5 रुपये किलो, वो किला पे देवा इनकी अडानी $1.5 लाख है। हाँ, एक का रेट इतना ऊंचा, एक का रेट सस्ता। हाँ, क्योंकि उनके तो चीज पलाई होगी, दूर जाओ और उन्हीं के लिए ये सारा सौदा। लेकिन ये ठीक नहीं है। ये देश किसान मजदूरों का है, ये ऋषि मुनियों का देश है। इसमें तानाशाही नहीं चलती, इसमें भगवान वाहेगुरु अल्लाह सबका वास है। उन्हीं के देश से चलेगा। ठीक है, तानाशाही दिखा लेगा, बड़े बड़े होगा जालिए। लेकिन ये बात, ये समाज उठ चुका है, समझ चुका है, बोलना भी सीख गया, अपने दुश्मन को पहचानना सीख गया। लेकिन ये ज्यादा दिन टाइम इसके खैर नहीं है, इसने सुनना चाहिए। खुद वादे करे थे, हमने क्या मांगा,
जो इन्होंने वादे करे वो उन्हीं पे आप मांग रहे वही मांग रहे हैं। मैं तेने वादा करे था स्वामीनाथन रिपोर्ट का, C2+50 का, कर्जा माफी का। एक एक आदमी के तो कई हजार करोड़ माफ कर देते हैं, किसान का क्या है? किसान का कर्जा बनता कितना है? जितना बनता है इतने तो एक एक डकार रहे आई हो। ये इनकी सुननी चाहिए, और वरना ये देश और जो आज युवा साथी हैं जो बाहर का रुख कर रहे हैं, जो मेरा वर्ग के लोग बाहर का रुख कर रहे हैं, नहीं पाकिस्तान पिट्टा का नहीं क्या अडानी अंबानी बचावे को नहीं आने वाली बात है। जो मेरा वर्ग दूसरे देशों की तरफ मुंह कर गया, इजराइल में भेजने लग रहे हैं जितने मजदूर हैं उनको। कहीं भी जो जानो लग रहे हैं चला पाने तो मजबूरी हो रही है। छोटा जमींदार हो गया ना, सगाई होंगी ना ब्याह होंगे, 1 किला 1.5 किला बेच कर क्या करेगा? वहीं रहेंगे और कोई चारा ही नहीं है। चारे नहीं है। और इनको तो स्पेशल रखना चाहिए। समझ गए? लड़ाके लोगों का तो बाहर वाले किस लिए देते हैं? जिसके पास सिंह लग रहे कुछ लग रहे दर्द ही बीजा लगा लिया है कि उन्हें मनसा की कमी है। लड़ने वाले चाहिए हमने। अगर ये हमारा देश ही लड़ने वालों से खाली हो जाएगा, लड़ाकों से, फिर इसकी रक्षा कौन करेगा? पहला गुलामों लिए, पहले मुगलों गुलाम, अंग्रेजों गुलाम, राजनीति गुलाम, ये बे करोड़ हमारे किसान नेता गुलाम बना हुआ है। जो इस चीज में नहीं आ रहे नहीं, ये वो जनता तो है लिया, हम नेता नेता रह गए। ये उनकी दुकानदारी बंद होगी। जो नेता नहीं आते नहीं उनकी भी दुकानदारी बंद होगी। ये उन पर बाढ़ गलवाने हैं। चलो राजनेता का तो अपन नहीं हो जमा कल बाढ़ गलवाने हैं। हाँ उरे तो सिर फड़ाने हैं, घर जड़ना अरे तो क्या है? उरे तो केस लठ और सिर फड़ाने हैं। जो सा लड़ा उसी के साथ किसान खड़ेगा। तो शहर सिंह जी, आज के हालात के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो आज खनौरी बॉर्डर के हालात बन चुके हैं, सुबह से लेकर अब करीब करीब 2 बज गए हैं, अभी तक स्थिति काफी तनावपूर्ण है। 4 बजे तक एक रखा गया है टाइम कि 4 बजे कोई वार्ता का समय खत्म होगा, उसके बाद क्या रिजल्ट आएगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय? देखिए अब इसे अपील सी कर रहे सभी पे, भाई ऊपर का देश आएगा, दोनों जो हमारे मोर्चे हैं, जो देश आएगा उसके लड़े। लेकिन नोकझोंक हो रही है, उसमें देख हमारा भाई शहीद भी हो गया और कई जख्मी हो गए। कईयों को पुलिस फौज उधर पकड़ के भी लेगी। चलो लड़ाई में तो चलता है, लेकिन हम ये काम है जब तक ऊपर से आदेश नहीं आते नहीं एकदम मरांगे, कल कल नहीं मरो। पूरा घेराबंदी करके जो भी अगर पुलिस की कार्रवाई इसी तरह से चलती रही तो 4 बजे कोई बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा किसानों की तरफ से। जो हमारे देखिए, मैं तो छोटा मुंह बड़ी बात करेंगे, जो हमारे किसान आगू नेता कहेंगे, मैं तो ये कहूँ जब मरेंगे तो इकट्ठे मरेंगे। मर दे रहे हैं, फूक दे रहे हैं, की बात होगी? एक दिन मरना, एक दिन जिथे डुलदा खून शहीदां दा, तकदीर बदल दी कौमां दी, पिछड़ने वाली कौम है ही नहीं। ये तो नेहरू जी ने भी लिख के दे रहा। मैं दिल्ली के आसपास जो लड़ाकू कौमें हैं उन्हें साथ को पंगा ना लियो। और आने वाले समय में मोदी अगली बार सरकार आएगी नहीं, पूरा राजधानी को नहीं रखता दिल्ली, बम्बई ले जाएगा। क्यों रहती जीण कुंदे वहाँ जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। मतलब आने वाले टाइम की चेतावनी आई है। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी बम्बे को ले जियो डानी बानी तो राजधानी पूरे, तो फिर घेराबंदी रखांगे हम जब तक हमारी मांगे पूरी नई राजधानी बनाएगा फिर मोदी। बिल्कुल वही बनाएगा। और हमारी मांगे पूरी कर दो। हमने बीजेपी से कोई मतलब नहीं, बीजेपी आओ कांग्रेस आओ, सरकारें तो सारी बना बना कर देखी हैं। बिल्कुल। जब कुछ मांग गया तो क्या मिला? लाठी गोली। हमने सरकारों से कोई मतलब नहीं, हमारी मांगे पूरी कर दो, ठीक है। मोदी सारी उम्र राज करे, जो हम किसी पार्टी विरोधी नहीं है, हम तो अपनी मांगे मनवाने के लिए आए हैं। दोस्तों आप देखिए, कैथल से होशियार सिंह गिल एक युवा किसान नेता पहुंचे खनौरी बॉर्डर पर। उन्होंने साफ तौर पर माना है कि भाई हम अपना जो आंदोलन है, प्रदर्शन है, वो लगातार शांतिमय ढंग से कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस जो है ना एक किसानों के साथ गलत व्यवहार कर रही है। उन्होंने लगातार कि हम तो इंतजार में बैठेंगे, हमारे लिए कोई आदेश ऊपर से आए, जो किसान नेता हैं, पर उनका भी इंतजार पुलिस ने नहीं किया। और आज लगातार सुबह से अगर बात की जाए 11 साढ़े 11 बजे से लगातार आंसू गैस के गोले वो किसानों पर दागे जा रहे हैं। प्लास्टिक की गोलियां भी यहाँ पर दागी जा रही हैं। और एक गिल साहब ने बताया है कि एक जो किसान युवा है वो शहीद भी हो गए हैं, फट्टड़ काफी हुए हैं। पर हालात आने वाले टाइम में किस करवट बैठेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर अभी जो फिलहाल स्थिति का जायजा हमने लिया वो यहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण है, चाहे हरियाणा के किसान है, चाहे पंजाब के किसान है। दोस्तों फिर कई नई खबर से मैं मिलूंगा आपको। बने रहिए राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय